हाथियों की याददाश्त को दुनिया की सबसे तेज याददाश्तों में से एक माना जाता है। वे अपने परिवार और ग्रुप के सदस्यों को सालों बाद भी पहचान सकते हैं। हाथियों के ग्रुप में मादा हाथी प्रमुख होती है, जिसे मैट्रियार्क कहा जाता है, और वह अपने तजुर्बे को अपने ग्रुप के साथ शेयर करती है। हाथी उन जगहों को भी याद रखते हैं जहां उन्होंने पहले पानी पिया था, और सूखे के समय में भी उन्हें खोज निकालते हैं। चींटियों की दुनिया बहुत ही पेचीदा और ऑर्गेनाइज्ड होती है। वे फेरोमोन नामक केमिकल्स का उपयोग करके एक दूसरे से बातचीत करती हैं। जब किसी चींटी को खाना मिलता है तो वह एक खास प्रकार का फेरोमोन छोड़ती है, जिससे दूसरी चींटियां उस रास्ते पर चलकर खाने तक पहुंचती हैं। उनकी यह कम्युनिकेशन सिस्टम इतना जबरदस्त होता है कि वे अपने पूरे बिरादरी को ऑर्गेनाइज्ड रखने में काबिल होती हैं। अंतरिक्ष एक शून्य है, यानी वहां कोई हवा या माध्यम नहीं होता जिसमें ध्वनि तरंगें यात्रा कर सकें। इसलिए अगर कोई अंतरिक्ष में चीखता है तो उसकी आवाज सुनाई नहीं देगी। ध्वनि तरंगों को फैलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत होती है, जैसे हवा, पानी या ठोस पदार्थ। अंतरिक्ष यात्रियों को संवाद करने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि ये तरंगें विद्युत चुंबकीय होती हैं और उन्हें माध्यम की जरूरत नहीं होती। समुद्री घोड़े, सी हॉर्सेस, एक अनोखे जीव हैं, क्योंकि इनमें नर अपने बच्चों को जन्म देता है। मादा समुद्री घोड़ा अपने अंडों को नर के पेट के थैली में जमा कर देती है, जहां वह उन्हें विकसित होने तक रखता है। जब बच्चे पूरी तरह विकसित हो जाते हैं तो नर उन्हें बाहर निकालता है। समुद्री घोड़ों की यह खासियत उन्हें समुद्री जीवों की दुनिया में अलग स्थान दिलाती है। हमारी त्वचा का रंग मेलानिन नामक पिगमेंट की मात्रा पर निर्भर करता है। मेलानिन की अधिक मात्रा से त्वचा का रंग गहरा होता है, जबकि कम मात्रा से रंग हल्का होता है। मेलानिन सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी त्वचा की रक्षा करता है। यही कारण है कि जो लोग अधिक धूप में रहते हैं उनकी त्वचा गहरी होती है। इसके अलावा मेलानिन आंखों और बालों के रंग को भी निर्धारित करता है। ब्रह्मांड के विस्तार का सिद्धांत सबसे पहले वैज्ञानिक एडविन हबल ने दिया था। हबल ने पाया कि सभी आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जो यह दर्शाता है कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। यह विस्तार बिग बैंग नामक घटना के बाद शुरू हुआ था, जिससे ब्रह्मांड का जन्म हुआ। वैज्ञानिकों के अनुसार यह विस्तार तब तक जारी रहेगा जब तक ब्रह्मांड में ऊर्जा की आपूर्ति होती रहेगी। पानी का ठोस रूप यानी बर्फ उसके तरल रूप से हल्का होता है। इसका कारण है कि जब पानी बर्फ में बदलता है तो उसकी संरचना में हवा के बुलबुले बन जाते हैं, जो उसे हल्का बना देते हैं। इसी वजह से बर्फ पानी की सतह पर तैरती है। यह गुण जलजीवों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि सर्दियों में जब सतह की बर्फ बन जाती है तो पानी के अंदर का तापमान जीवित रहने लायक रहता है। ध्वनि की गति उस माध्यम पर निर्भर करती है जिससे वह गुजरती है। हवा में ध्वनि की गति लगभग 343 मीटर प्रति सेकंड होती है, जो तापमान और वायुदाब पर निर्भर करती है। पानी में ध्वनि की गति लगभग 1482 मीटर प्रति सेकंड होती है, क्योंकि पानी में अणुओं की घनत्व अधिक होती है। ठोस पदार्थों में, जैसे लोहे में, ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है, लगभग 5000 मीटर प्रति सेकंड। तितलियों के पैरों पर खास किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं, जिनकी मदद से वे पौधों का स्वाद चखती हैं। जब तितली किसी पौधे पर बैठती है तो यह अपने पैरों से पता लगाती है कि वह पौधा खाने योग्य है या नहीं। यह क्षमता उन्हें सही प्रकार के पौधों को चुनने में मदद करती है, जिससे वे अपने अंडे दे सकें और उनकी संतानें उस पौधे के पत्तों पर ही बढ़ सकें। 2009 में नासा के एक मिशन ने चांद की सतह पर पानी के अणुओं का पता लगाया। यह पानी बर्फ के रूप में चांद के ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया गया। यह खोज भविष्य में चांद पर मानव बस्ती बसाने में सहायक हो सकती है, क्योंकि वहां के पानी का उपयोग पीने, कृषि और ईंधन बनाने के लिए किया जा सकता है। यह खोज वैज्ञानिकों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इससे चांद पर जीवन की संभावना बढ़ गई है।